हेलो। नहीं सर, मैं इंस्पेक्टर यादव बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए इंस्पेक्टर साहब। वो आपकी बहू और उसके जीजा पुलिस स्टेशन पे आए हैं और वो लोग मुझ पर सिद्धांत का केस रीओपन करवाने के लिए दबाव डाल रहे हैं। मेरी बात हो गई है, केस रीओपन हो जाएगा, लेकिन समय जाएगा। काफ़ी लंबा प्रोसेस है, 1 आध महीना लग सकता है। ऐसा कैसा प्रोसीजर है जो 1 महीना लग जाएगा? आप तो हमें खामखा निराश कर रहे हैं। देखिए, ये सरकारी काम है, मेरे घर का नहीं है। रिकॉर्ड रूम से पुरानी फाइल निकलवाने में कितना मुश्किल होता है ये आप नहीं जानती। यहाँ हर काम सिस्टम से चलता है। आप सिस्टम के नाम पर सिर्फ मासूमों को ठगना जानते हैं। देखिए, अगर आप मुझसे इस तरह से बात करेंगी, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। शामली बाहर मेरा इंतजार करो, मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। लेकिन जीजू, शामली, मैं आ रहा हूँ। इंस्पेक्टर साहब, मैं जानता हूं कि इंसान गुस्से में बहुत कुछ बोल देता है, लेकिन ये सब बातें मन पे नहीं लेनी चाहिए। मैं जानता हूं कि रिकॉर्ड रूम से फाइल निकलवाने में खर्चा होगा। मैं खर्चा देने के लिए तैयार हूं। हाँ, तो ऐसे बात करनी चाहिए ना। काफ़ी खर्चा होगा, 2-3 लाख रुपए लग सकते हैं। मंजूर है मुझे। तो आप पैसे ले आइए, मैं फाइल निकलवा लेता हूँ। ठीक है, जैसे पैसों का इंतजाम हो जाएगा मैं वापस आऊंगा। बाय। ओके। हेलो सर, इंस्पेक्टर यादव बोल रहा हूँ। वो लोग अभी तक वहीं हैं? फिलहाल तो मैंने उन्हें टाल दिया सर, लेकिन वो लोग मानने वाले नहीं हैं सर। मिस्टर शर्मा मुझे अच्छी खासी रकम का ऑफर देकर गए हैं। हम तुम्हें 4 गुना ज्यादा देंगे। बस इतना यकीन दिला दो उन्हें कि वो जो कुछ सोच रहे हैं वो गलत है। जी सर। पैसों में वाकई बहुत ताकत होती है। लाइक दिस से इट्स ऑल अबाउट मनी हनी। क्या बात है डैड, पुलिस वालों को तो खरीद लिया आपने। दैट इज वेरी गुड, लेकिन डैड शामली पुलिस वालों तक पहुंच गई, दैट इज वेरी बैड। ये आपके लिए अच्छा संकेत नहीं है। डोंट ट्राई टू थ्रेटन मी सनी, डोंट। तुम्हें हमारी ताकत का अंदाजा नहीं है। कैसी बातें कर रहे हैं डैड? I mean, इतना नादान थोड़ी हूं मैं। हाँ? आपकी ताकत, आपकी फितरत, आपकी सोच और अपने प्लान को कामयाब करने के लिए आप जिस हद तक गिर सकते हैं वो हद, इन सारी चीजों का बहुत अच्छी तरह से अंदाजा है मुझे। तो बेहतर होगा कि तुम अपनी जिद छोड़ दो। हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी मत समझो। आप बहुत फिल्मी डायलॉग बोलने लगे आजकल, पता है? एक बात का अंदाजा आप लगा लीजिए मिस्टर सिंघानिया, आपकी ये ताकत, आपकी फितरत, आपका पैसा, आपकी ये सोच शामली के विश्वास को नहीं बदल सकती। और शामली को यह विश्वास है कि मैं सिद्धांत हूं। और अब आहिस्ता आहिस्ता मैं उसके इस विश्वास को मजबूत कर रहा हूं, ताकि मैं जब चाहूं उसके इस विश्वास पे एक फाइनल स्टैंप लगा सकूं। और वो ये मान ले कि मैं सिद्धांत हूं, वो ये मान लेगी कि मैं सिद्धांत हूं। फिर आप क्या करेंगे डैड? What will you do then? क्योंकि आप पुलिस को तो खरीद सकते हैं, लेकिन आप मुझे नहीं रोक सकते। और जिस दिन मैंने शामली को यह हकीकत बता दी डैड, उस दिन आप और आपका लाडला बेटा विक्रम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे डैड। थिंक मिस्टर सिंघानिया, थिंक एंड थिंक फास्ट, क्योंकि आपके पास वक्त बहुत कम है। क्योंकि अब आपके लिए टाइम
is literally money. आप हेलो पूजा। हाय, आप यहाँ कब आए? बस अभी थोड़ी देर पहले। वो क्या है ना, बाहर इंतजार करता तो लोग 50 तरह के सवाल पूछते, क्यों आए, किस लिए आए, किससे मिलने आए, इसलिए हमने सोचा हम यहीं पे आपका इंतजार करते। अरे वाह, आप तो बड़े इंटेलिजेंट हैं। वो तो है। वैसे यहाँ कैसे आना हुआ? खबर लाए आपके लिए। वेरी गुड। कोई खास खबर है? बहुत खास। शामली और सनी के बीच क्या चल रहा है उसकी जानकारी तो है ना तुम्हें? हाँ। कैसे? तुम्हें कैसे पता चला? कन्हैया, अभी अभी आप ही ने तो बताया। ओह हाँ, अभी अभी। हाँ, उस मुद्दे को लेकर घर में बहुत बड़ा तमाशा खड़ा हो गया और फाइनली जो है शामली को सनी से माफी मांगनी पड़ी। वो कैसे? इसका मतलब मेरा प्यादा सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। प्यादा? कौन है तुम्हारा प्यादा? हमारे बीच हुई डील के मुताबिक तुम्हारा काम मेरे लिए इंफॉर्मेशन लाना है, मुझसे इंफॉर्मेशन निकालना नहीं। लगता है आप बुरा मान गए। मैं तो मजाक कर रही थी कन्हैया। दरअसल मुझे ना आपकी एक फोटो चाहिए। फोटो? हमारी? किस लिए? टीना टीना? टीना को देनी है। वो क्या है ना, अगली बार मैं अगली खबर के साथ अपनी फोटोग्राफ भी लेता हूँ, बड़ी वाली। टीना। कुछ भी नहीं हो सकता जीजू, कुछ भी नहीं हो सकता। शामली तुम परेशान मत हो, मैं सिद्धांत के केस की फाइल ओपन करवा के ही रहूंगा। वो इंस्पेक्टर बहुत लालची है, वो पैसा लेकर कुछ भी कर सकता है। उसके मुंह पे 2 लाख रुपया मार के मैं अपना काम करवा लूंगा। लेकिन इतना सारा रुपया आप लाएंगे कहाँ से? वैसे भी आप अपनी सारी जमा पूंजी सिंघानिया साहब का कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने में खर्च कर चुके हैं। तो क्या हो गया रश्मि, मैंने मटेरियल टाइम पर सप्लाई कर दिया है और कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक कल मेरा पेमेंट ड्यू है। जैसे ही चेक मेरे हाथ में आएगा, बैंक में उसे डाल के उस इंस्पेक्टर के मुंह पे मार के मैं अपना काम करवा लूंगा। 2 दिन, सिर्फ 2 दिन में सारी सच्चाई मेरे सामने आ जाएगी। शामली, बेटा बेटा घबराओ मत। तुम्हारा जीजा सच जानने के लिए कुछ भी कर सकता है। शामली, कुछ भी हो जाए मैं पीछे नहीं हटूंगा। सॉरी जीजू, मैंने आपको गलत समझा। बेटा नहीं, तुम्हारा गुस्सा बिल्कुल जायज था। गलती मेरी थी शामली, प्लीज। नहीं नहीं, रोते नहीं है बेटा, प्लीज प्लीज शामली, रोते नहीं है बेटा, प्लीज। चलो शांत हो जाओ। हेलो विक्रम जी, नमस्ते। कैसे हैं आप? जी जी हाँ, है ना। 1 मिनट होल्ड कीजिए। विक्रम जी का फोन है। फोन अटेंड करो। हेलो, कैसी हो शामली? मैं ठीक हूँ। कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। घर पे फोन किया था तो पता चला कि तुम बाहर गई। मैंने अंदाजा लगाया कि तुम यहाँ आई हो। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप घर पे नहीं थे, जरा का दीदी से मिलने। देखो शामली, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे फौरन फोन कर देना। मैं अगली फ्लाइट लेके आ जाऊंगा। आई विल कम देयर व्हेनेवर यू नीड मी। फोन रखो। आई लव यू।
अरे मैंने कहा कि आई लव यू। ओह आई सी। इसका मतलब वहां पे कोई है तुम्हारे पास। ठीक है, काम करते हैं। अगर तुम मेरे आई लव यू के जवाब में आई लव यू कहना चाहती हो तो कश्मीर बोल दो, और अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती तो रेगिस्तान बोल दो। मैं जवाब समझ जाऊंगा। कश्मीर टू। मैं बहुत दिनों से महसूस कर रहा हूं कि तुम खुश हो, तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट है। तुम चिंता मत करो, जब तक मैं हूं तुम्हारे चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट रहेगी। मैं जानती हूँ। कश्मीर अगेन। बाय। मुझे मजबूरी में तुम्हें छोड़कर यहां आना पड़ा शाम, और जब तक वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती मुझे यहीं रहना पड़ेगा। लेकिन मेरे वापस आ जाने के बाद मैं दोबारा किसी प्रॉब्लम को हमारे बीच नहीं आने दूंगा। अगला महीना शुरू होने में ज्यादा दिन बाकी नहीं है। पूजा ने कहा था उसकी सहेली अगले महीने आने वाली है, जल्दी आ जा। कौन है? छोटे, तूने श्यामली को कहीं देखा? नहीं। मतलब महारानी अब तक घर नहीं आई। जब से ये विक्रम बाहर गया ना, महारानी के पैर घर में टिकते ही नहीं। मुझे तो इसके रंग ढंग जरा भी ठीक नहीं लगते। तू देखना, एक दिन ये जरूर कोई ना कोई गुल खिला कर रहेगी। बहना, तुम्हारे दिमाग में ना मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। मतलब ये कि अपनी समस्याएं सुलझाने की बजाय तुम्हारा दिमाग में दूसरों की खोज खबर लेने में उलझा रहता है। छोटे, तू साफ साफ बताएगा कि बात क्या है? बात ये है बहना कि शामली कहाँ गई है ये जानने से ज्यादा जरूरी ये है कि रवि और कोमल हनीमून पे क्यों नहीं गए। सोचो सोचो बहना, बोलो तुम्हारे दिमाग में विचार क्यों नहीं आया? हाँ, अब बताओ किसका दिमाग ज्यादा सटीक और काम की बात सोचता है? टेल मी। थैंक यू छोटे। आज की तेरी इस बात के लिए मैं तुझे खुद से भी बुद्धिमान मान लेती हूं, लेकिन तेरी अक्ल का लोहा मैं तब मानूंगी जब तू रवि और कोमल के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मुझे लाके देगा। है ना, KIA से कब तक फोकट में काम कराती रहोगी? मैं बिजनेस में रिश्तेदारी नहीं करता, सॉरी। KIA क्या है? ओह माय गॉड, KIA यू डोंट नो? KIA मतलब कन्हैया इंफॉर्मेशन एजेंसी। इसलिए पहले आपको एजेंसी की फीस भरनी होगी, कुछ एडवांस देना पड़ेगा, सौदा पक्का होगा, फिर ही मैं आपका काम कर पाऊंगा। तू मुझसे सौदा करेगा? या ठीक है, सौदा करते हैं, लेकिन इससे पहले तू मुझे इस घर में रहने के, खाने के, बिस्तर के, AC के, गाड़ी में घूमने के, सारे ऐशो आराम के पैसे देगा। अब इन सब का महीने में तकरीबन होता है कुछ 25,000। तो इस हिसाब से साल के हो गए 3 लाख और 4 साल के हो गए 12 लाख। तो अब तू मुझे ये बता कि तू मेरे साथ सौदा करेगा या फिर मेरा काम करेगा? I'm so obliged, Dad. मैं जानता था कि आप जैसा इंटेलिजेंट, आप जैसा समझदार आदमी मेरी शर्त जरूर मानेगा, और मुझे बहुत खुशी है कि आपने ये शर्त वक्त पूरा होने से पहले मान ली। I really appreciate it. Thank you. तुम प्रॉपर्टी में 51% शेयर चाहते हो, लेकिन हम चाहकर भी तुम्हारी शर्त को मंजूर नहीं कर सकते, क्योंकि
कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का विल बदलना इतना आसान नहीं। हमने अपने लॉयर से भी कंसल्ट किया, तमाम कानूनी बारीकियों को मद्देनजर रखते हुए। आई थिंक व्हाट यू आर आस्किंग फॉर इज समथिंग इम्पॉसिबल सर। Huh? इम्पॉसिबल। No, did I just hear impossible? Yes. No. कैसी बात कर रहे हैं आप डैड? आप जैसे इंसान के मुंह से इम्पॉसिबल वर्ड अच्छा नहीं लगता है। आज अचानक आप ये हारे हुए इंसान की भाषा में क्यों बात कर रहे हैं? एनीवेज, चेक इट। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मुझे बहुत खुशी है कि आपने मेरी बात को बहुत सीरियसली कंसिडर किया है। आपने इसे बहुत सीरियसली कंसिडर किया, आपने लॉयर्स से कंसल्ट किया, आपने बहुत होमवर्क किया है डैड, और ये बहुत सही है। बस ये सारा होमवर्क करने के बाद आप जिस नतीजे पर पहुंचे हैं ना डैड, वो बहुत गलत है। सनी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का विल बदलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए सारे मेंबर्स की सहमति जरूरी होती है। जब तक सारे मेंबर्स उस विल पर साइन नहीं कर देते, वो विल बदली नहीं जा सकती। और तुम्हारे फेवर में सारे मेंबर्स साइन करें, ये मुझे मुमकिन नहीं। नामुमकिन भी नहीं है। इस दुनिया में नामुमकिन तो कुछ है ही नहीं डैड। देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, और ये मैं नहीं, ये आपने सिखाया मुझे। इसलिए मुझे यकीन है डैड कि उन पेपर्स पे सभी साइन करेंगे, आप भी साइन करेंगे। मेरी रगों में आपका खून नहीं दौड़ रहा तो क्या हुआ डैड, लेकिन बिजनेस और पॉलिटिक्स मैंने आप ही से सीखा। जिंदगी के हर कदम पर आप ही ने शिक्षा दी है मुझे। वक्त आ गया है, वक्त आ गया है कि मैं आपकी उसी शिक्षा पर अमल करके अपनी कामयाबी का रास्ता खुद तय करूं। यू नो व्हाट योर प्रॉब्लम इज सन? तुम खुद के बारे में बहुत सारी गलतफहमियां पाल रहे हो, तुम वहम में जी रहे हो। कम आउट ऑफ दैट इल्यूजन, उस वहम से बाहर निकलो। It will help you as an individual. वहम में कौन जी रहा है, अपनी इल्यूजन से बाहर कौन आएगा, ये तो वक्त बताएगा डैड। See, by the way, आपने ये विक्रम भैया को शहर के बाहर क्यों भेजा है? That is none of your business. That's quite right. In fact, you are absolutely right. It is none of my business. मैं तो बस इसलिए पूछ रहा था डैड कि अगर विक्रम भैया शहर में नहीं है तो मेरे लिए तो अच्छी बात है ना। मुझे शामली भाभी के साथ बिताने के लिए थोड़ा और वक्त मिल जाएगा।